हेलो दोस्तों, मेरा नाम मनीष कुमार है। मेरा सीजीएल 23 में T1 रैंक आया है और आज मैं कुछ टिप्स आपको अभी दूंगा रिगार्डिंग आपको क्या करना चाहिए लास्ट के कुछ महीनों में और किनको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि इस बार वैकेंसी अच्छी खासी आई है। ठीक है, 18,000 के आसपास आई है। तो प्री में जो क्वालिफाई होंगे वो लगभग 1 लाख, अगर 10 गुना भी लिया तो 1,80,000 और ज़्यादा लिया तो 2.5 लाख, क्या थोड़ा कम लिया तो 1.5 लाख, तो मिनिमम 1.5 लाख को तो लेंगे ही लेंगे। तो 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में प्री क्वालिफाई करने वाले बच्चों का रेंज आएगा। ठीक है, तो इसका सीधा सीधी मतलब है कि कट ऑफ कम जाएगी। ठीक है, अगर लेवल एग्ज़ाम का लेवल पहले जैसा ही जैसे पहले आता था उस लेवल के ही रहे, जो कि अब हाई चांस है क्योंकि और नए वेंडर भी कैंसिल हुए, ऐसा है तो TCS ही लेगी। तो 135 के आसपास कट ऑफ जाने का पूरा चांस है। ठीक है, तो कुछ जो बच्चे जिन्होंने अपना सिलेबस वगैरह कंप्लीट कर रखा है, जो मॉक वगैरह कुछ लोग तो मॉक ही नहीं दे रहे हैं। तो सबसे पहले बात, जो मॉक नहीं दे रहे हैं वो गधे हैं और मॉक देना स्टार्ट करें। मॉक नहीं देंगे बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं चलेगी। सिलेबस आपको कितना भी लगेगा कि मुझे मैथ के जो भी कोई भी चैप्टर से कोई भी कैसा भी डाउट देता था ना, मैं सॉल्व कर देता था। लेकिन जब मॉक देने गया ना तो मेरे पेपर ही कंप्लीट नहीं होते थे। मैं 8 ही क्वेश्चन 10 ही क्वेश्चन मैथ के अटैम्प्ट कर पाता था अगर लास्ट में अटैम्प्ट करता था तो, क्योंकि मेरे रीजनिंग में 25 मिनट, 27 मिनट, 30 मिनट लग जाते थे। तो ये चीज़ें मुझे कब पता चली, जब मैंने मॉक देना स्टार्ट किया। मॉक दिया तो मुझे समझ में आ गया कि अच्छा, मुझे रीजनिंग के टाइम को कम करना पड़ेगा, मैथ को थोड़ा और स्पीड बढ़ाना पड़ेगा, एग्ज़ाम में स्टक कम करना पड़ेगा, जो टफ क्वेश्चन है उसको स्किप करके आगे बढ़ना पड़ेगा, ताकि मैं जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट इसी से आप सीखेंगे। ठीक है, मॉक से बहुत सारी चीज़ें, मॉक एक सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मॉक से बहुत कुछ होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ हमारी कमजोरियां पता चलती है, मॉक से प्रैक्टिस होता है। अगर आप मान लो कि आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप मैथ का एक सीट या कुछ लेके बना रहे हो, उसमें ना आप 1 घंटे में ना आप देखोगे कि 1 घंटे में आपने जितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है ना, अगर आप मॉक फॉर्मेट में उसको देंगे ना तो बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट करेंगे आप। क्योंकि जब आप नॉर्मल पढ़ाई करते रहते हैं ना तो हमें कुछ दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलता है, किसी की याद आ जाती है, या मम्मी की, पापा की, अगर घर से दूर रहें तो उनका भी याद आ सकता है या बहुत कुछ याद आते हैं, या फिर तुम कुछ और ही दुनिया में चले जाओगे। या तो तुम अगर पढ़ने में अच्छे हो तो सोचने लगो कि एग्ज़ाम के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्शन के बाद क्या करेंगे, इतने पैसे का क्या करेंगे, या टॉप करेंगे तो इंटरव्यू देंगे कि कौन कौन से सर के पास इंटरव्यू देने जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ हम पढ़ते वक्त ये सब चीज़ दिमाग में आती है, मेरे भी आती थी, सब नॉर्मल है। ठीक है, हम कोई भी सबका जो प्रोसेस है ना, सब सेम चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आती हैं। लेकिन अगर हम मॉक देते थे ना, जब मैं मॉक देता था तो ये सब थॉट्स कभी नहीं आते थे, कभी नहीं। तो जब अगर आप मॉक दे रहे हैं ना तो 2 घंटा अगर आपने मॉक दिया ना तो उसमें जो इफिशियंसी होता है ना 100% होता है, ऑलमोस्ट 100%। 2 घंटे अगर आपने पढ़ाई किया मॉक देकर तो 2 घंटे का 2 घंटे आपने पढ़ा है। लेकिन अगर 2 घंटे आप नॉर्मल बुक से या नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं ना तो 2 घंटा में से आपका इफिशियंसी 1 घंटे या 1 घंटे से कुछ लोगों का कम, कुछ लोग ज़्यादा एफिशिएंट हैं तो 1.5 घंटे से ज़्यादा, मतलब ज़्यादा बहुत कम ही लोग के जाता होगा। ठीक है, दो तो जा ही नहीं सकता, बहुत रेयर चांस है। एकदम एग्ज़ाम के नज़दीक अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो जा सकता है 2 घंटे। लेकिन अगर आप मॉक दे रहे हैं, एग्ज़ाम आपका 6 महीना बाद भी है ना, तो 2 घंटे का 2 घंटे आप एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो मॉक इसलिए बहुत ज़रूरी है। एक तो कमियाँ पता चलता है, पढ़ाई ज़्यादा अच्छे से होता है मॉक के थ्रू, और हम प्रैक्टिस भी हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है तो ये हो गया, मॉक का इंपॉर्टेंस मैंने बता दिया, इसलिए मॉक देना ही देना है। ठीक है, और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए जल्दी मैं जो बताने हैं वो बता के वीडियो क्लोज करेंगे। ठीक है, तो जो 120 मॉक जो दे रहे हैं, 120 130 से जो जिनका नीचे है उनको क्या करना है ना भाई, पुश करो थोड़ा अपने आप को। ठीक है, थोड़ा पुश करके ना तुम सिलेक्शन के नज़दीक हो। ठीक है, क्योंकि इस बार तुम्हारे पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 18,000 वैकेंसी का ना तुम कंपटीशन में आ गए हो। जो 140 160 के आसपास जो जिनका स्कोर आ रहा था ना, तुम उनके साथ कंपटीशन में विंटर कर चुके हो। वैकेंसी ज़्यादा आने का, ये वैकेंसी 7,000 8,000 आती है तो तुम सीधे आउट हो जाते, क्योंकि कट ऑफ 150 प्लस चली जाती है। ठीक है, तो वैकेंसी ज़्यादा आई, कट ऑफ कम आएगा, तुम्हारा 120 है, पुश करके तुम 135 140 पे पहुंच सकते हो। अगर एक बार जब प्री क्वालिफाई हो गया ना, अलग ही जलवा आ जाता, अलग ही जोश आ जाता है अंदर में, लगता है कि यार हम कुछ कर सकते हैं। 3 महीने का बेस्ट यूज़ करोगे, या तो तुम सिलेक्शन ले लोगे, नहीं तो इस लेवल के बन जाओगे ना कि नेक्स्ट सीजीएल फोड़ दोगे अगर कंटिन्यूटी बना के रखोगे तो। ठीक है, या मैक्सिमम चांस है कि इस बार सिलेक्शन ले लोगे। ठीक है, 3 महीना ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो 120 से 130 वाले अपने आप को पुश करो यार, देखो मॉक दो, मैं मॉक का एनालिसिस करो, देखो अगर तुम्हारे रीजनिंग में 35-40 नंबर आ रहे हैं तो 10-15 तुम उसी में इंप्रूव कर सकते हो, उसी में इंप्रूव करके तुम्हारा सिलेक्शन लिया जा सकता है। और रीजनिंग मैं बता रहा हूँ सबसे इजी जो सब्जेक्ट होता है ना, जिसमें स्कोर हम बहुत जल्दी इंप्रूव कर सकते हैं, वो रीजनिंग होता है। तो रीजनिंग को वही 10-15 नंबर जल्दी उसमें बार बार देखो, प्रैक्टिस करो, देखो कि कहाँ गलती हो रहा है। अगर कुछ चैप्टर में ज़्यादा टाइम लग रहा है या ज़्यादा कुछ है तो उसका नोट से या वीडियो से देख के उसके 50-100 क्वेश्चन कर दो, फिर वो बनने लगेगा। 5 नंबर 10 नंबर तुम रीजनिंग में ऐसे ही इंप्रूव हो गया। 120 आ रहा है तो
125 या 130 तुम सिर्फ रीजनिंग के बदौलत तुम उसको इंप्रूव कर लोगे, ठीक है। फिर इंग्लिश वगैरह एनालिसिस करो, मैथ के कुछ चैप्टर में तुम्हारा कंटिन्यूसली तुम गलत कर रहे हो, उसको छोड़ रहे हो, तो उस चैप्टर को ना, मैथ का कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो बहुत ज़्यादा टफ है, मतलब जैसा क्वेश्चन एसएससी में आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग मैं बोल रहा हूँ। टफ बनाने का तो कोई एक चैप्टर बता दो उसके ही टफ बनाया जा सकता है, लेकिन इस एग्ज़ाम में नहीं आ रहा है ना, एग्जाम में टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है, कोई चैप्टर का तुम स्किप कर रहे हो तो उसके जवाब वीडियो देखो किसी टीचर, जिस टीचर का अच्छा लगता है उस टीचर से करके उसके 100, 150, 200 क्वेश्चन कर दो, वो तुम्हारा डायरेक्ट इंप्रूव हो जाएगा। तो 135, 140 पर पहुँचो, ठीक है। प्री निकालोगे ना, बहुत तुम, मैं बता रहा हूँ ना, ज़्यादा जो वैकेंसी आई है ना, इससे तुम डायरेक्ट कंपटीशन में आ गए हो, तुम उनसे अच्छा कर सकते हो, ठीक है, जो ज़्यादा मार्क्स ला रहे हैं। लेकिन बहुत, अभी मैं बताता हूँ आगे वो किस चीज़ों में हम फंस गए हैं ज़्यादा मार्क्स लाने वाले। तो जो 150, 160 के आसपास जो मॉक में ला रहे हो ना, वो लोग क्या कर रहा है, वो लोग देख रहा है यूट्यूब पे बवंडर मचाने वालों को। तो यूट्यूब पे क्या चल रहा है, 187.5, 192.5, 185, 180, 178 ऐसे स्कोर करने वाले बहुत मिलेंगे तुम्हें, ठीक है। और ये ना, जैसे ही तुम एग्जाम दोगे ना, उसके आंसर क्या आएंगे ना, उस टाइम से ही वो लोग गायब हो जाएंगे, उसमें 99% लोग गायब हो जाएंगे, कोई दिखेगा ही नहीं, ठीक है, क्योंकि सब फर्जीवाड़ा करने वाला आता है। मेरे वॉली बोर्ड में कभी भी टॉप 100 में नहीं आया था, फाइनल में 81 रैंक आया, ठीक है, क्योंकि उसमें फर्जी ही भरे पड़े रहते हैं। 50 में 50 हमेशा जीएस में, उसमें एक आध मॉक में कोई ला सकता है 50 में 50, हर मॉक में 50 में 50 कोई वो भी ला सकता है, चांसेस है। उस चांस भी ना 1% से भी कम चांस है कि 50 में 50 कोई जीएस में ला रहा है, या मतलब एक आध मॉक में 1% से भी कम है। और कंटिन्यूसली लाना तो 0% चांस है, ऑलमोस्ट 0% चांस है, ठीक है। तो फर्जीवाड़े लोगों से, वंडर मचाने वाले लोगों से दूर रहो, नहीं तो वो लोग या कोई आपके लाइब्रेरी वगैरह में आपको दिखाता रहता है कि मेरे तो इतने दोस्त 180 नंबर आ रहे हैं, 190 नंबर आ रहे हैं, उनको देख के आप सोचते हो यार मेरे तो 160 आ रहे हैं, मेरे तो 165 ही आ रहे हैं, जबकि उससे ज़्यादा का ज़रूरत ही नहीं है यार। तुम्हें प्री क्वालिफाई करना है, उसके बाद मेंस तुम्हारे अगर 155, 160 मार्क्स आ रहे हैं तो तुम सीधी अगर 10 में से 8 मॉक में तुम्हारे 155, 160 आ रहे हैं तो तुम मेंस पे शिफ्ट हो जाओ, ठीक है। तुम ऐसा नहीं कि उनको कमेंट कर रहे हो जिनका 87.5 दिखा रहे हैं उनको वो बोल रहे हैं यार एनसीईआरटी पर हो, मैं तो एनसीईआरटी पढ़ रहा हूँ, मैं तो लक्ष्मीकांत पढ़ रहा हूँ, मैं तो यूपीएससी का ये बुक पढ़ रहा हूँ, वो बुक पढ़ रहा हूँ। कुछ नहीं करना है तुम बहुत सारे को मैंने देखा यार, वो इन सब चीज़ों के कारण हो जाते हैं, इंक्लाइन हो जाते हैं, उन सब चीज़ों को स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग तो स्टार्ट कर देते हैं ये सब चीज़ें पढ़ना, ठीक है। तो ये सब चीज़ें से बचो, लास्ट के टाइम में ना भटकना नहीं है, तुम्हें भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, तुम्हारा मन भी करेगा भटकने का, क्या अरे मेरा 160 आ रहा है, इसको कैसे 180 ले जाएँ, क्या ज़रूरत है 180 ले जाने का, क्या ज़रूरत है। 10 में से 8 में अगर 160 के आसपास जा रहा है, 155 जा रहा है, रिलैक्स करो, ठीक है। मेंस का मॉक स्टार्ट कर दो तुम, बस लाइव के प्री के जो लाइव मॉक अभी तो देख रहा हूँ, सब लोग लाइव मॉक ला रहा है। ओली बोर्ड का तो आता ही था, अभी टेक्स्ट बुक, ओली बोर्ड, आरबी, सुपर मॉक, पंडित और प्रैक्टिस मॉक और पता नहीं क्या क्या किसका आ रहा है। तो तुम वो सब बस सैटरडे, संडे, फ्राइडे इस सबको लाइव मॉक दे दो, प्री के एक आध मन के बीच में तो दे दो, बाकी मेंस का मॉक स्टार्ट कर दो। पिछले साल वाला, अभी नया मेंस का मॉक स्टार्ट नहीं हुआ है तो पिछले साल वाला मेंस का मॉक दे दो, या अभी CHSL का प्री हुआ है ना, हो रहा है तो अभी उसके ओपन कर देंगे ये लोग मॉक वाले, CHSL के मेंस के मॉक, तो वो सब लगाओ, ठीक है। मेंस का तुम्हारा, तुम ये देखो ना यार कि तुम्हें प्री के 200 ला के तुम हीरो बन जाओगे कोई हीरो, अगर तुम्हारे प्री में 185 आ भी गया ना तो कोई कुछ नहीं है, तुम्हें कोई वैल्यू नहीं देगा, 2-4 सुन लेंगे हाँ यार अच्छा लाया, लेकिन अगर मेंस में नहीं लाए तो तुरंत बोल देंगे तुक्के में लाया होगा तो अगर तुम मेंस में अच्छे मार्क्स लाओगे, रैंक अच्छा लाओगे, अच्छी पोस्ट मिलेगी तुम्हें, उसी का वैल्यू, उसी से बवंडर आता है, जो रियल बवंडर आता है ना उसी से आता है, उसी से तुम्हारी लाइफ चेंज होगी। ये फर्जी बवंडर मचाने वाले लोग खुद तो बर्बाद हो ही रहे हैं, उनको कोई समझा भी नहीं सकता है, ना हम ना कोई और, तो उनको छोड़ो, तुम उनकी वजह से बिगड़ मत जाओ, मुझे कंसर्न तुम्हारा है तो देखो और भटकना नहीं है, ठीक है। और मेंस का मॉक शुरू कर दो यार। मैं अपना बता रहा हूँ, मैंने मेंस के मॉक ना 200 से ज़्यादा दिए हैं 2023 के मेंस के लिए, सिर्फ 2023 के मेंस के लिए मैंने 200 प्लस मेंस, सिर्फ मेंस का मॉक दिया। तब मुझे इतना देने के कारण ही मेरा एग्ज़ाम से पहले मेरा कॉन्फिडेंस था कि मेरी एक अच्छी रैंक आ जाएगी, अगर एग्ज़ाम कुछ ख़राब नहीं गया तो, कुछ गड़बड़ नहीं हुआ तो ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस एग्ज़ाम से पहले आना ना बहुत बड़ी बात होती है। तो तुम अगर ये कॉन्फिडेंस अपना लाना चाहते हो तो मेंस का मौका भी से दो, ठीक है। और कहीं भटकना नहीं है, ये कर लूँ वो कर लूँ, कुछ नहीं करना है। 160 के आसपास ला रहे हो, मेंस में इंप्रूव कैसे कर सकते हैं ना, उसका मेंस का मॉक दो, एनालाइज करो। कुछ जो टॉपिक है ना वो प्री में नहीं आते हैं, प्री के मॉक में भी नहीं आते हैं, तो हम उसको उस टाइम नहीं करते। तो मेंस के टाइम जैसे प्रोबेबिलिटी हो गया, फिर वो रीजनिंग के तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए मैंने इतना वर्क किया, मत ही पूछो मैंने कहाँ से की। तो उन सब चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। तो मेंस का मॉक दो और वो सब शुरू करो अभी से, ठीक है। और अपने टाइम को यूटिलाइज़ करो अच्छे से और भटको मत। और यही मौका यार, सिलेक्शन लो, आगे का क्या होगा नहीं होगा कौन जान, किसको पता कितनी आएगी नहीं आएगी, ज़्यादा आएगी कम आएगी
37,000 वैकेंसी आई थी तो सबको लगता था कि अगले साल आएगी ही नहीं, 7-7,500 आई। उसके बाद सबको लगा था अब तो इलेक्शन हो गया, अब तो कम आएगी, 5,000, 6,000, 4,000 आएगी। लेकिन इस बार देख रहे हो ना 18,000 आ गई, तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो आगे क्या होगा पता नहीं, ज़्यादा भी आ सकती, कम भी आ सकती है, तो आगे के बारे में नहीं सोचेंगे इस बार लेके, और ये लूप से निकलेंगे, ठीक है। ये जो भटकने वाले के कारण ही ना बहुत अच्छे स्टूडेंट लास्ट के टाइम में 4-5 महीना में ना भटक जाते हैं। तो अपने आप को ज़्यादा यूट्यूब वाले लोगों से दूर रखो अपने आप को जो एक जेन्युइन लगता है उससे कभी कभार कुछ उसके देख लिए, कुछ उससे मोटिवेशन ले लिए, बाकी अपना पढ़ाई पे फोकस करो। जितना मॉक में मुझे तो मोटिवेशन इसी से आ जाती थी कि मेरे मॉक में आज इतना आया, कल इतना आया, अगर कल परसों ख़राब हुआ तो अगले दिन उससे बेटर करना है। ख़राब हो गया, ख़राब कैसे हो गया यार, अगला में तो फोड़ देते थे। तो जाती है मॉक ख़राब होते हैं, ऐसा नहीं है कि तुम कंटिन्यू आज मेंस में अगर तुम्हारे 285 आ रहे तो कल 295 आएंगे, परसों 313 आएंगे, तो उसके बाद 320 आएंगे, ऐसा नहीं होता है। किसी दिन तुम्हारे 330 आएंगे, तो किसी दिन तुम्हारे 314 आएंगे, किसी दिन मतलब ये है कि तुम अगर अच्छा कर रहे हो तो अगर मॉक ख़राब नहीं गया तो ठीक ठाक रेंज में रहता है, मतलब 300 के ऊपर में कंटिन्यू आने लगेंगे। लेकिन उसमें फ्लक्चुएट होंगे काफ़ी, 348 आ जाएंगे किसी दिन, अगले दिन 303 चले जाएगा तो बाकी मेंस स्टार्ट कर दो यार, जितना मेंस का दोगे ना उतना बेटर है। और मेरे टेलीग्राम एक डाउट ग्रुप है, उसमें भी जोड़ सकते हो। अगर कोई डाउट वगैरह है तो मैं उसमें सॉल्व कर देता हूँ, जैसे अकॉर्डिंग टू माई मतलब अकॉर्डिंग जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है, जब मैं फ्री रहता हूँ तो उस टाइम कर देता हूँ। ऐसा टाइम बाउंड कुछ नहीं है कि अभी तुम पूछोगे तो 1 घंटे में मैं उसका सोल्यूशन दे दूँगा जब भी मैं ज़्यादातर चांस है कि मैं दे देता हूँ, या कोई और उस ग्रुप में भी अच्छे लड़के हैं तो मिल जाएगा, ठीक है। और मतलब वही मैं बोल रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों से बच के रहो, यूट्यूब खास करके यूट्यूब से। और बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से पढ़ाई करो और सिलेक्शन लो, सिलेक्शन लेके फिर मज़े करो और क्या चलो, जय हिंद, जय भारत।